हेलो दोस्तों, जय मसीह की। बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल के एक नए ऑडियो स्टोरी से जानेंगे चांदी की दो तुरहियों के बारे में, गिनती की पुस्तक से। हालेलुया। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, चांदी की दो तुरहियां गढ़ के बनवाई जाएं। तू उनको मंडली के बुलाने और छावनियों के प्रस्थान करने में काम में लाना, और जब वे दोनों फूकी जाएं तब सारी मंडली मिलाप वाले तंबू के द्वार पर तेरे पास इकट्ठी हो जाएं। परंतु यदि एक ही तुरही फूकी जाए तो प्रधान लोग, जो इज़राइल के हजारों के मुख्य पुरुष हैं, तेरे पास इकट्ठे हो जाएं। जब तू लोग सांस बांधकर फूको तो पूर्व दिशा की छावनियों का प्रस्थान हो, और जब तू दूसरी बार सांस बांधकर फूक तब दक्षिण दिशा की छावनियों पर प्रस्थान हो। उनके प्रस्थान करने के लिए वे सांस बांधकर फूके, और जब लोगों को इकट्ठा करके सभा करनी हो तब भी फूकना, परंतु सांस बांधकर नहीं। और हारून के पुत्र जो याजक हैं, वे उन तुरहियों को फूका करें। यह बात तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी के लिए सदा की विधि रहे। और जब तुम अपने देश में किसी सताने वाले बैरी से लड़ने को निकलो तब तुरहियों को सांस बांधकर फूकना। तब तुम्हारे परमेश्वर यहोवा को तुम्हारा स्मरण आएगा और तुम अपने शत्रुओं में बचाए जाओगे। अपने आनंद के दिन में और अपने नित्य पर्व में और महीनों के आदि में अपने होम बलियों और मेल बलियों के साथ उन तुरहियों को फूकना। इससे तुम्हारे परमेश्वर को तुम्हारा स्मरण आएगा। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। इज़राइलियों का सीनेन से प्रस्थान। दूसरे वर्ष के दूसरे महीने के 20वें दिन के बाद साक्षी के नियम पर से उठ गया। तब इज़राइली सीनेन के जंगल में प्रस्थान करके निकले और बादल परान नामक जंगल में ठहर गया। उनका प्रस्थान यहोवा की उस आज्ञा के अनुसार जो उसने मूसा को दी थी आरंभ हुआ। और जब से पहले यहूदियों की छावनी के झंडे का प्रस्थान हुआ, और वे दल बांध कर चले, और उनका सेनापति हमीदाब का पुत्र हनसेन था, और ईसाकारियों के गोत्र का सेनापति सुआर का पुत्र नतनेल था, और जबलूनियों के गोत्र का सेनापति हेलनो का पुत्र एलियाब था। तब निवास उतरा गया, और ग्रेसेनियों और मर्सियों ने जो निवास के उठाते थे प्रस्थान किया। फिर रूबेन की छावनी के झंडे का कूच हुआ, और वे भी दल बांध कर चले, और उनका सेनापति सरदुअल का पुत्र एलीसुर था, और शिमोनियों के गोत्र का सेनापति सुरेद्र का पुत्र सुलमियल था, और गार्दियों के गोत्र का सेनापति उदिएल का पुत्र एलसाब था। तब कहातियों ने पवित्र वस्तुओं को उठाए हुए प्रस्थान किया, और उनके पहुँचने तक ग्रेसेनियों और मनसेरियों ने निवास को खड़ा कर दिया। फिर एप्रैमियों की छावनी के झंडे का कूच हुआ, और वे भी दल बांध कर चले, और उनका सेनापति अमूहुद का पुत्र एलिसमा था, और मनसेरियों के गोत्रों का सेनापति पदसूर का पुत्र गल्लियल था, और बिन्यामीनियों के गोत्र का सेनापति गिदोन का पुत्र अबीदान था। फिर दानियोन की छावनी जो सब छावनियों के पीछे थी, उसके झंडे का प्रस्थान हुआ, और वे भी दल बांध कर चले, और उनका सेनापति अमीसिद का पुत्र अखमीजार था, और ओसेरियों के गोत्र का सेनापति ओक्रोन का पुत्र पंजियल था, और नप्तालियों के गोत्र का सेनापति एनान का पुत्र हरीरा
था इजराइली इसी प्रकार अपने अपने दलों के अनुसार प्रस्थान करते और आगे बढ़ा करते थे। मूसा ने अपने ससुर एरियल मिगनी के पुत्र होबाब से कहा, हम लोग उस स्थान की यात्रा करते हैं जिसके विषय में यहोवा ने कहा है कि मैं उसे तुमको दूंगा, इसलिए तू भी हमारे संग चल और हम तेरी भलाई करेंगे, क्योंकि यहोवा ने इज़राइल के विषय में भला ही कहा है। होबाब ने उसे उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, मैं अपने देश और कुटुंबियों में लौट जाऊंगा। फिर मूसा ने कहा, हमको ना छोड़, क्योंकि हमें जंगल में कहाँ कहाँ डेरा खड़ा करना चाहिए यह तुझे ही मालूम है। तू हमारे लिए आँखों का काम देना, और यदि तू हमारे संग चले तो निश्चय जो भलाई यहोवा हमसे करेगा उसी के अनुसार हम भी तुमसे वैसे ही करेंगे। लोगों का प्रस्थान करना। फिर इजराइलियों ने यहोवा के पर्वत से प्रस्थान करके 3 दिन की यात्रा की, और उन 3 दिनों के मार्ग में यहोवा की वाचा का संदूक उनके लिए विश्राम का स्थान ढूंढता हुआ उनके आगे आगे चलता रहा। और जब वे छावनी के स्थान से प्रस्थान करते थे तब दिन भर यहोवा का बादल उनके ऊपर छाया करता था, और जब जब संदूक का प्रस्थान होता था तब तब मूसा यह कहा करता था, हे यहोवा, उठ और तेरे शत्रु तितर बितर हो जाएं और तेरे बैरी तेरे सामने से भाग जाएं। और जब जब वह ठहर जाता था तब तब मूसा कहा करता था, हे यहोवा, हजारों हजार इजराइलियों में लौट कर आ जा। आमीन आमीन। परमेश्वर इन वचनों को सुनने के द्वारा आप सबों को आशीष दे। आगे की और भी ऑडियो स्टोरी सुनने के लिए बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं। सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की।